आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की जय अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज श्री नारायण जी महाराज, आदरणीय श्री प्रणवानंद जी महाराज, अन्य सभी विद्यमान अविद्यमान सुभद्र सज्जन वृंद, कल प्रसंग चल रहा था। बहुत अद्भुत ढंग से भगवान कहते हैं कि अविद्वान जो अज्ञ है, प्रश्न किया कि प्रभु आप उपदेशक हों और फिर भी व्यक्ति कर्म में आसक्त हो जाए, फिर भी अज्ञानी रह जाए। भगवान कहते हैं भाई ये प्रकृति के गुणों का परिणाम है जो चल रहा है, और उसी से प्रभावित होता है अज्ञानी व्यक्ति, अपने आप को कर्ता मान बैठता है। अब जब स्वयं को कर्ता मान लिया है, भोक्ता मान लिया है, तो इसे भगवान ही क्या करेगा। एक व्यवस्था है, प्रकृति माने नियति, एक सिस्टम है ऐसा कह सकते हैं। उससे प्रभावित होकर के व्यक्ति अज्ञतावश अपने आप को कर्ता मानने लग जाता है, तो इसलिए आसक्त हो जाता है ज्ञानी। परंतु ज्ञानी जो तत्ववेत्ता है, हे महाबाहो, वो गुण के विभाग को, कर्म के विभाग को वस्तुतः जान करके, और ये जान लेता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुणों में वर्त रहे हैं। गुणों में वर्त रहे माने इंद्रियां अपने विषयों में, जैसे कोई मशीन चलती रहती है, पहिया चलता रहता है, चक्र चलता रहता है, वैसे चल रहा है। इसे मेरा क्या लेना देना, ना मैं इंद्रियां हूँ, ना मैं इंद्रियों का विषय हूँ, ना मैं गुण हूँ, इन सबसे भिन्न हूँ। इसलिए ज्ञानी इसमें आसक्त नहीं होता। अच्छा, उदाहरण कल दिया था धूली, धुआं और बादलों के होने पर भी जैसे आकाश का इनसे कोई संबंध नहीं होता, आकाश निर्लिप्त रहता है, शुद्ध रहता है, वैसे ही इन गुणों का, इन इंद्रियों का, इन विषयों का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप निर्लिप्त है। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ाः
सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालये प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालये। इसमें जो ठीक से चिंतन करने की विषय वो दो हैं, एक है अकृत्स्न विद और एक है कृत्स्न विद। तो अकृत्स्न विद और कृत्स्न विद में क्या अंतर है? कृत्स्न कहते हैं संपूर्ण को, सर्व को। कृत्स्नम माने सर्वम वेत्तीति कृत्स्न विद, जो सब कुछ जानता है। और अकृत्स्न विद माने जो असमग्र को, असंपूर्ण को, किंचित को जानता है, वो अकृत्स्न विद है। अच्छा, तो कृत्स्न विद माने विद्वान के लिए प्रयोग किया गया है, तत्वज्ञ के लिए कहा गया है। और अकृत्स्न विद माने अज्ञानी, कर्म फलासक्त संसारी जीव के लिए कहा है। भगवान कहते हैं कि प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः, ये जो प्रकृति के गुण हैं, देहादि भीर विकारई ही, प्रकृतेर गुणई माने देहादि भीर विकारई ही, देहादि के तज्जन्य विकारादि के द्वारा जो सम्मूढ़ माने तानेव आत्मत्वेन मन्यमानाः, सम्मूढ़ माने इन प्रकृति के जो गुण हैं देहादि विकार, इन्हीं को आत्मभाव से मानने वाला, ये ते गुणानाम देहादीनाम कर्मसु व्यापारेषु शक्तिम दृढ़तराम आत्मबुद्धिं कुर्वन्ति। जो प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ है, मोहित हो गया है, वो गुण कर्मसु माने गुणों के द्वारा रचित जो देहादि हैं, और कर्मसु माने उनके जो व्यापार कलाप हैं, उन्हीं में दृढ़ आसक्ति कर लेता है, आत्मा मान लेता है। जैसे हम हंसी में एक दिन बता रहे थे, पूछते हैं भाई आपका पता बताइए, तो घर का पता बता देता है। ये आसक्ति ही तो है। अपना नंबर बताइए तो मोबाइल का नंबर बता देता है। इस शरीर को कहता है मैं हूँ, मैं। इस शरीर का मैं से क्या लेना देना? शरीर तो मेरा है। इस नख से लेकर के शिखा पर्यंत पूरे शरीर में मैं नहीं है, सब में मेरा है। अहम अहम बोध इस शरीर से कहीं नहीं होगा, सब मम बोध होगा। शरीर के साथ में जो भी बोध होगा वो मम का है, अहम का नहीं है। जैसे मेरा सर, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरी, लोग ऐसे बोलते हैं मेरी आत्मा। मेरी आत्मा नहीं होती, आत्मा तो मैं ही है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, ये सब मेरा है। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरी बदनामी, ये सब मेरी है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, संसार में जितना भी दिख रहा है सब मेरा है, मैं नहीं है। इस मेरा के अंदर जो गुप्त रूप से विद्यमान मैं है, उसको खोजना है। तो पहले मेरा घर, मेरा गांव, मेरा देश, मेरे मित्र, मेरे पुत्र, मेरे शिष्य, मेरे गुरु, इनमें कहीं आत्मा है? बोले नहीं। अब मेरे को थोड़ा समेट के लाए, खींच करके लाए हैं। मेरा सर, मेरा माथा, मेरी भौं, मेरी नाक, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा अमुक अमुक, इसमें आत्मा है? बोले ये आत्मा है? बोले ये भी आत्मा नहीं है। सुषुप्त अवस्था, जागृत अवस्था, ये आत्मा है? बोले नहीं, ये भी नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये है? बोले ये भी नहीं है क्या? फिर वो मैं पदवाच्य क्या है, आत्मा क्या है? तो बताते हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से भी जो भिन्न है, परे है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता अवस्था से भी जो परे है। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश से भी जो परे है।
भैया इतना सब मना कर रहे हो, नेति नेति के द्वारा न इति ये नहीं है, तो फिर है क्या? बोले जो इससे जो भिन्न है वो ही है। अब कोई दृष्ट वस्तु हो तो कोई दिखा दे उठा करके ये आत्मा है। रामचरितमानस में एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा प्रसंग है, यद्यपि यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, पर बात को समझने के लिए जब भगवान राम माँ जनक नंदिनी जानकी सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ में वन में जा रहे हैं, गांव के रास्ते से निकले चले जा रहे हैं, तो गांव की माताओं में प्रायः ये उत्सुकता होती है, यदि कोई नई नवेली नए लोग कोई जा रहे हों, किसी दूसरे गांव जा रहे हों हमारे गांव के रास्ते से, तो उत्सुकता रहती है, पूछ लें कौन है, कैसे हैं, किसके हैं, क्या हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। काम करती हुई भी काम छोड़ के पूछने आ जाए। गांव की बधूटियों ने भगवती जनकनंदिनी जानकी से पूछा कि ये तो माँ जनकनंदिनी जानकी ने गौरवर्णीय लक्ष्मण जी को स्पष्ट उत्तर दे करके बता दिया, ये लघु देवर मोरे, ये देवर है। तो जब देवर स्पष्ट हो गया, दो में से एक पक्का हो गया, बचा एक, और एक देवर है, फिर भी उत्सुकता हुई, इशारे से पूछा वो आगरे वाले कौन है, तो माता सीता ने उत्तर नहीं दिया। घूंघट की ओट से अपनी भौं को टेढ़ी करके भगवती जनकनंदिनी जानकी ने कोई नेत्रों का ऐसा संकेत किया कि महाराज उस नेत्रों की भाषा को समझ करके वो गांव की जो बधूटियां थीं वो आनंदित हो गई, वो समझ गई कि साहब है। अच्छा, तो नेत्रों के संकेत मात्र से, भ्रू प्रांत के संकेत मात्र से ये बोध करा दिया कि मेरे ये वो हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे भगवती जनकनंदिनी जानकी ने अपने स्वामी का परिचय संकेत मात्र से दिया, ऐसे ही महाराज वृत्तियां उसका परिचय शब्द से नहीं करा सकती, क्योंकि वो शब्दातीत है, वो दृश्य नहीं है, वो शब्दों की सीमा के अंतर्गत नहीं है। इसलिए जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, आपका मन मनन करता है, बुद्धि चिंतन करती है, आपके वाणी भावों को व्यक्त करती है, वहाँ तक वो ना करती जाएगी, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और जैसे आत्म तत्व आएगा तो वाणी वहाँ मूक हो जाती है। देवर तक सीता जी बोल सकती हैं, पर वो आएगा तो बोलना, इसी को कहते हैं निषेध मुखेन बोध, नेति नेति करके जिसके बारे में वेद विवेचन करते हैं। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा जो सम्मूढ़ हैं और गुणों के अर्थात देहादि के द्वारा संपद्यमान इन कर्मों में जो अत्यंत आत्मबुद्धि से आसक्त हैं, शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, ऐसे लोग जो अकृत्स्नविद हैं, एकेंद्रियोपासक हैं, महाराज ऐसे लोगों को, ऐसे मंद लोगों को, अज्ञानियों को कृत्स्नविद माने सर्वज्ञ ज्ञानी व्यक्ति न विचालयेत, इनको भ्रमित ना करे। सगुण साकार की पूजा में जिसका मन लगता है, उसको निर्गुण की ओर टांग पकड़ करके खींचो मत, चोटी पकड़ करके मत खींचो कि हाँ मन है व्यक्ति का तुलसा जी धारण करने का, और तुम लड़े पड़े हो क्यों धारण करता है, और उसको आनंद आता है, रस आता है। अरे भैया तुलसा जी की कंठी धारण करने में रस आता है, तुमको यदि सात्विकता का अनुभव होता है, तुम्हारी वाणी में माधुर्य बढ़ता है, सत्य बढ़ता है, सत्व बढ़ता है, दृष्टि में आनंद बढ़ता है, तुम्हारी जीवन जीने की जो स्थिति है वो अच्छी होती है, तो कुछ भी धारण कर लो। ऊंची अवस्था की बात करें तो सब ये साधन हैं, ये साध्य नहीं। ये एक साधन है, इनकी भी एक सीमा है।
इनके धारण करने से तुम्हारी मनोवृत्तियों में परिष्कार नहीं आता है तो धारण करना भार हो जाएगा। ये बहुत उत्तम है, चंदन लगाना, माला धारण करना, उत्तम वस्त्र धारण करना जिससे सभ्यता झलके, साधुता झलके, पर ये सब साधन हैं। इन बाहर के आवरणों से जो अंदर की वृत्तियां हैं, यदि उनमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, विकारों में न्यूनता नहीं आ रही है, तो ये धारण करना उतना प्रभावी नहीं होगा। है अच्छा है, जो नहीं धारण करते उनसे अच्छे हो, परंतु और अच्छा होना बाकी है। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमारी मालाओं से, हमारे वस्त्रों से, हमारे चंदन से, हमारे वेश से, हमारी स्थितियों से लोग हमको सभ्य मानते हैं, साधु मानते हैं, सदाचारी मानते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम वैसे बन के दिखाएं जैसा हमने वेश बनाया है, और वेश के अनुरूप हमारा परिवेश और हमारा भाषा नहीं होगी, हमारा खान पान अच्छा नहीं होगा, होना चाहिए। यहाँ वेश की निंदा नहीं है, यहाँ चंदन माला का खंडन नहीं है। उद्देश्य है कि उस वेश के अनुरूप आपका परिवेश भी हो और आपका अभिनिवेश भी हो, आपके हृदय में भावोत्पत्ति भी हो, आप पवित्रता की ओर बढ़ें। खूब ऊंचे मोटे मोटे कंठा डाल लिए और फिर भी अड़े बैठे हो एक बर्तन के छोटे से हिस्से को लेकर के, एक जमीन के छोटे से टुकड़े पर प्राण दे करके मरे जा रहे हो, तो फिर ठीक नहीं। ये उद्देश्य है। तो भाष्यकार कहते हैं कि प्रकृते है गुणैहि माने सत्व रज तमा दिभि सम्यक मूढ़ाहा, इन प्रकृति के गुणों से जो सम्यक मूढ़ हैं, मोह को प्राप्त हो गए, सम्मोहित हो गए हैं, वो सज्जनते गुणानाम और कर्म सूचक, वही आसक्त होते हैं गुणों में और कर्म में। कैसे आसक्त होते हैं? बोले वयम कर्म कुर्मः फलाय, उनका यह अभिनिवेश रहता है कि हम कर्म करते हैं फल के लिए। तान, ऐसे लोग जो फलासक्ति की दृष्टि से कर्म में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को, कर्म संगियों को, अकृत्स्न विदों को, कर्म फल मात्र दर्शियों को, जो कर्म के फल पर ही नजर रखे हुए हैं, ऐसे मंद प्रज्ञा वालों को कृत्स्न विद माने जो आत्मवेदता है वो विचलित ना करे। जो समझ गया है कि मैंने बहुत वर्षों तक, बहुत जन्मों तक, बहुत जीवनों में विभिन्न प्रकार के कर्म करके उनके फलों को चाह करके देख लिया है, कुछ नहीं, तो ऊपर उठ करके आ गए हो, तो उनका मखौल मत उड़ाओ। तुम भी तो उसी कक्षा से निकल करके यहाँ आए हो, और ये उसी कक्षा में आए तो ये भी निकल करके यहाँ आ सकते हैं। संसार में पता किसी को कुछ नहीं है क्या हो रहा है, मालूम नहीं किसी को क्या हो रहा है। एक बंदरों की पंक्ति चली जा रही, प्रणवानंद जी महाराज, एक बंदरों की भीड़ चली जा रही थी लाइन लगा करके। आगे जो नायक बंदर था बहुत बड़ा, आगे आगे वो, पीछे पीछे सब उसके चले जा रहे थे। एक सुंदर लाल रंग का पत्थर देख करके जो बड़ा वाला बंदर था मुखिया, वो दौड़ के पड़ा फल समझ करके। भूख ऐसी है ये किसी को नहीं देखती, भोजन को देखती है, बस मिल जाए, फिर दूसरा याद नहीं आता। तो जल्दी से उसने लाल पत्थर को सरस सुमधुर फल जान करके मुंह में दबाया, दांतों में दबाया, तो कुछ था ही नहीं। दांत और कांप गए, गुस्से में आकर के थू फेंका और आगे बढ़ गया। पीछे वाला बंदर आया कि अरे यहाँ इसका मतलब एक नहीं दो फल थे, एक आगे वाला खा गया, एक बच गया है। उसने भी दौड़ करके वो पत्थर पकड़ा, फल समझ करके खाया, थूका, आगे बढ़ गया। सारे बंदर यही कर रहे हैं, और कृपया क्षमा करना, वो बंदर नहीं कर रहे, हम यही कर रहे हैं। हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने, पिताओं ने, गुरुओं ने, परम गुरुओं ने, परमेष्ठी गुरुओं ने ये चख चख करके छोड़ा, और स्वाद ले ले करके हम पीछे से मान नहीं रहे, उनकी बात नहीं मान रहे, न शास्त्रों की बात मान रहे, चख के देखेंगे हम तो।
ऐसा अनुभव करके देखेंगे, ऐसी मनोवृत्ति के जो हम बानर वृत्ति के लोग हैं, अपने अनुभवों को बहुत महत्व देते हैं, ऐसे लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि जहर खा के देखेंगे तब मानेंगे कि मरते हैं इससे। बिजली के तार को पकड़ करके देखेंगे कि करंट लगता है कि नहीं लगता, तब माने। अपना अनुभव, इसलिए केवल अपना अनुभव ही नहीं, बाहर के विषय में, संसार के विषय में दूसरों के अनुभव का भी लाभ बिना श्रम के उठा करके त्याग देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। पर कहना ही आसान है, मानता कोई नहीं है। जिसकी शादी हो जाती है उससे 2 महीने बाद पूछो, कहते तो भैया फंस गए, मर गए, अच्छे थे, बच जाते तो बहुत अच्छे थे। और जब तक नहीं होती तब तक महाराज बंधन तोड़ाए घूमता है कि हो जाए हो जाए, और होने के तुरंत बाद उनको बताता है ना भैया कुछ नहीं रहे। वो कहते हैं बेटा तैने लड्डू खा लिए तो हम कैसे रह जाएं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि विवाह आदि के जो लड्डू हैं ऐसे हैं, जो खाता है वो पछताता है, और जो नहीं खाता वो और ज़्यादा पछताता है। तो जब पछताना ही है तो लोग सोचते हैं खा के ही पछता लो, बिना खाए पछताने से क्या फ़ायदा है, इसलिए चक्कर में पड़ जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी। बुद्धि भेद करण क्या है, बोले चालनम तत्न कुर्यात, उनकी बुद्धि को विचलित ना करे। वो जैसा कर रहे हैं बस उनको थोड़ी सी दिशा दे दे, भाई कर रहे हो तो भगवत प्रीति के निमित्त कर लो, एक दिशा दे करके आगे बढ़ जाए। अंत प्रविष्ट शास्ता जनाना मेकः सन बहुधा विचारः, शतं शुक्राणि यत्रैकं भवति अतो बहु प्रकारम इंद्रिय मार्गैः विचरन्ति। तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय आरण्यक में अंत प्रविष्ट शास्ता, शास्ता माने वो जो आत्मा है, वो जो ईश्वर है, वो सबके अंदर रहता है और सब जनों के अंदर एक ही रहता है। एक सन बहुधा विचार, एक होकर के भी वो अनेक विचारों के रूप में, अनेक सत्ताओं के रूप में प्रतीत भर होता है एक ही। एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, उस एक ही सत तत्व को, ब्रह्म सत्ता को विद्वानों ने बहुत प्रकार से कहा है। भगवान ब्रह्म की भी चिंता इच्छा होती है, एको हम बहुश्याम, एक हूँ अनेक हो जाऊं। शतम शुक्राणी माने, शतम कहते शुक्राणी माने इंद्रिय वृत्तयः, सैकड़ों इंद्रियों वृत्तियों के रूप में यत्रैकम भवति। ये इंद्रियों की वृत्तियां भिन्न हैं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, पर उसका आस्वादक एक ही है। अतो बहु प्रकारम इंद्रिय मार्गैः ही विचरन्ति, इसलिए बहुत प्रकार की इंद्रियों के मार्गों से विचरण करता हुआ जैसा लगता है एक ही। तो कहते हैं कथम पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षुणा कर्म कर्तव्यम। प्रश्न कर रहे हैं, भगवान कर्माधिकारी जो अज्ञानी है वो मुमुक्षु, मोक्ष की आकांक्षा तो उसके भी मन में है, तो ये कैसे कर्म करने चाहिए। कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कह रहे कैसे करना चाहिए मुमुक्षु को कर्म, या कर्म के फलों में आसक्त व्यक्ति को, कर्माधिकारी को, अज्ञानी को कैसे कर्म करना चाहिए। कर्म किए बिना तो काम चलेगा नहीं, करें कैसे, वो युक्ति बता रहे हैं। हम जो कह रहे थे ना पहले, उसको विचलित ना करे, भटकाए नहीं, उसकी श्रद्धा का छेदन ना करे, अपितु तो उसको दिशा दे दे, एक सुंदर मोड़ दे दे। क्या करना है,
बस इतना करना है कि अध्यात्म चेतसा सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य, सब कर्मों को, कर्मों के फलों को, मई माने भगवान कहते हैं मुझ में संन्यास्य माने समर्पित करके, कर्मों को, कर्मों के फलों को। और अध्यात्म चेतसा माने, अध्यात्म चेतसा का मतलब है कि अंतर्यामी कोई अंदर रहता है परमात्मा, अहम उसके अधीन है, मैं उसके अधीन हूं, अहम अंतर्यामी अधीनोहम। और निराशीर, आशा रहित हो जाए, अमुकम में भूयात, ये कामना मन में ना रहे ये मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाए। और निर्मम, ममता रहित हो जाए, आशा रहित हो करके, ममता रहित हो करके, विगत ज्वर हो करके, हे अर्जुन युद्ध करो, युद्धस्व। भगवान ने बहुत देर के बाद अब लौट करके अर्जुन को कहा है कि युद्ध पंक्ति में निराशीर, और दूसरा निर्ममो, और तीसरा विगत ज्वर। तो निराशीर और निर्मम माने, निराशीर का अर्थ है कि अमुकम में भूयात, ये जो आशा रहती है कि ऐसा हो जाए, ये संसार की उपलब्धियों की आशा का परित्याग करके, कामना रहित होकर के। और ये ममता कैसे, अर्जुन के मन में ममता कैसी है? बोले ये मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा बंधु, ये ममता ही तो है, मेरे परिवार के लोग, मेरे संबंधी स्वजन। ये जो ममत्व बुद्धि है तुम्हारी संसार के मरण धर्मा लोगों में, इसको त्याग करके, आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के। और विगत ज्वर का मतलब क्या है? बोले यन्निमित्तम तब ज्वरः समुदितः तद विषये ममता शून्यो भूत्वा युद्धस्व। एक अर्जुन के मन में जो कंपन हुआ, विषाद हुआ, ज्वर आया, जो परेशानी आई, मोह जगा। क्यों जगा? कुछ लोगों को सामने खड़े हुए देखा, ये तो मेरे स्वजन हैं, तो कहने यन्निमित्तम तब ज्वरः, जिन लोगों को अपना मान करके तुम्हारे चित्त में चिंता आई है, विषाद आया है, मोह जगा है, तुम अपने कर्तव्य से पलायन कर रहे हो, तद विषयक उस ज्वर से मुक्त हो जाओ, ममता से रहित हो जाओ, तब युद्ध करो। और युद्ध कर्म को, और युद्ध कर्म के परिणाम को कहाँ चढ़ाना है, कहाँ समर्पित करना है? बोले मई, देव पूजा करो। हम आप जैसे पूजा पाठ करते हैं सब लोग, तो क्या बोलते हैं? कृष्णार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु बोलते हैं ना। इसका अर्थ है मैंने जो भी पुण्य किया है वो कृष्ण के अर्पण हो जाए। और सरल ढंग से बतावें, जब आप कमाते हो धन, पैसा हो जाता है इकट्ठा, आपको लगता है डर चोर ना चुरा ले जाए, मैं सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा, कहीं चुर ना जाए, मैं सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो आप जाते हो बैंक की शरण में और अपने पैसे तुम एक चार दीवारी के अंदर खड़े कुछ लोगों पर भरोसा करके दे आते हो, महाराज ये मेरे पैसे हैं, सुरक्षित रख लेना। क्या होगा ये तो सरकार जाने, कितना कटेगा, कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा, मिलेगा कि ना मिलेगा, पर तुम भरोसा करते हो। अर्थ पिशाचों पर, अर्थ पिपासुओं पर, धनांध लोगों पर तुम भरोसा करते हो। मैंने 3 शब्द कहे हैं, अर्थ पिशाच और अर्थ पिपासु और धनांध। आप जो पैसे में ही डूबे हुए हैं, और ऐसी दुनिया है जो महाराज पैसे के लिए किसी का गला काट ले, ऐसे लोगों पर भरोसा करके अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को बैंक में जमा कराते हो। किस विश्वास पर? बोले मिलेगा जरूर, और एक और लोभ है, बढ़ के मिलेगा। यही ना है? भला संसार के इन मिथ्याचारी लोगों पर, बैंकों पर भरोसा करके अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को जमा करने वाले भाई, भला ये बताओ क्या हमारे ठाकुर जी के चरण कमल का बैंक इन बैंक वालों से भी गया बीता है क्या?
आपके पुण्य रूपी संपत्ति को आपने भगवान के चरण रूपी बैंक में जमा कर दिया, समर्पित कर दिया, तो वह घटने वाला नहीं है, वो तो अनंत अनंत गुणित होकर के, अधिक होकर के प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी या देवी सर्वभूतेषु। तो भगवान के को समर्पित करना माने अपनी पुण्य राशि को एक ऐसे सुरक्षित बैंक में जमा करना है जहां स्वप्न में भी घटने की संभावना नहीं है। तुम अपने पास रखोगे पुण्य को तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा द्वेष, तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, ये शत्रु आएंगे और तुम्हारे पुण्य को चुरा के ले जाएंगे। और तुमने कमाया तुरंत भगवान के बैंक में जमा कर दिया तो आप निश्चिंत रहो। अब को कितनों चोर आवे कछु नहीं कर सके। ठीक उदाहरण है महाराज जी। जिस धन को बैंक में जमा करते हैं सुरक्षा के आश्वासन पर, वैसे पुण्य को भी, धर्म को भी भगवान के चरण कमल के बैंक में जमा करो। वो सुरक्षित कोष है, अति विश्वसनीय। तो मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य माने समर्प्य, और अध्यात्म चित्त हो जाओ आत्मभाव से। मैं स्वतंत्र नहीं, मेरे अंदर रहने वाली कोई सत्ता मेरा नियंत्रण करती है। और आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के, विगत ज्वर होकर के, शोक और शंका रहित होकर के युद्ध करो। भगवान ये आशा रहित क्या, ममता रहित क्या है? दोनों शब्दों से ज्वर कहते हैं, ज्वर कहते हैं कंपन को, ताप को, संताप को, यानी शोक को। आशा रहित हो जाओ, ममता रहित हो जाओ। और आशा और ममता तज्जन्य शोक होता है महाराज। मेरा कुछ नष्ट हो गया, ये कहीं मेरा घर न लुट जाए, बच्चे चले गए लौटेंगे कि नहीं, मेरा पैसा कहीं थैला छूट गया मिलेगा कि नहीं, ये है ज्वर, संताप। और विगत ज्वर का मतलब है संताप रहित हो जाओ। मन में जो कुछ खोने का भय है, ये जो चिंता तुमको जलाती है, जो ताप तुमको जलाता है, उससे मुक्त हो जाओ। ये है। भाष्यकार कहते हैं मई माने वासुदेवे, अर्थात परमेश्वरे, अर्थात सर्वज्ञ, अर्थात सर्वात्मनि। 4 शब्दों का प्रयोग किया है मई के। मई कह करके भाष्यकार ने 4 उदाहरण दिए हैं, जो 4 माने पर्यायवाची। समझ लीजिए, मई माने वासुदेवे, मई माने परमेश्वरे। यदि आप भक्त हैं तो वासुदेव मान लीजिए, आप योगी हैं तो परमेश्वर मान लीजिए, आप यदि ज्ञानी हैं तो सर्वज्ञ और सर्वात्मा मान लीजिए। सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सभी कर्मों को, कर्मों के फलों को निक्षिप्य, समर्प्य, संस्थाप्य, अध्यात्म चेतसा अर्थात विवेक बुद्धि से युक्त हो जाओ कि अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत् करोमि यदि अनया बुद्ध्या। मैं करता हूं, परंतु किसका किसका करता हूं, किसके इशारे पर काम करता हूं? बोले भगवान के इशारे पर काम करता हूं और भगवान के लिए ही काम करता हूं। इस कर्म के फल का मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। अहम अहम भृत्यः सेवकः दासः, नौकर जिसको हिंदी में कहते हैं। किसके? बोले मालिक के, भगवान के। तो भगवान यथा निर्दिशति कार्यम कारयति तथा हम करोमि। आप बाजार में किसी बड़े फर्म पर काम करते हैं और आपका समय निश्चित है, सवेरे 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक या 6 बजे तक, इतना ही टाइम होता है। 10 बजे से 6, जो भी 10, 8 या 12 घंटा जो भी होता है। जितनी देर तक आप दुकान पर हैं तब तक अपने दुकान के मालिक के इशारे पर वो कहता वो लाओ, ये रख दो, ये उठाओ, ये बिठाओ करते हैं। शरीर की क्रियाएं उन कर्मों का संपादन करती हैं, पर जैसे जैसे शाम होने को आती है आपके चित्त में घर जगने लग जाता है, जाने का समय होने वाला है, अब जाना है, अब जाना है। अब हो वहाँ, पर शरीर से होकर के भी मन से नहीं। उस दुकान के लाभ और हानि को तुम अपना लाभ हानि नहीं मानते।
उस दुकान की चिंताओं से आप चिंतित नहीं होते, जलते नहीं, संताप नहीं होता। संताप किसको हो रहा है? घर क्या हो रहा होगा, गाय को पानी पिलाया होगा कि नहीं पिलाया। आज प्रातःकाल नारायण जी महाराज गाय आवाज़ दे रही थी तो हमको बेचैनी हुई, हम निकल कर के बाहर आए तो महाराज तुरंत आकर के बहुत मार्मिक होकर के बोले, महाराज ये सब पूजा पाठ बेकार है। तो 5 बजे की बात है वो सवेरे, नहीं 5 बजे नहीं 5 की बात है, वो 5 ही की, 5 मुश्किल से 1-2 मिनट होंगे। तो 5 बजे ये पूजा पाठ सब व्यर्थ है, पर मैं क्या करूं, मुझ में सामर्थ्य नहीं, मैं कर नहीं सकता, तो क्या करूं, गौ माता साफ देगी, ऐसा बोले सवेरे सवेरे। हमारी माला जहाँ थी हमने वहीं छोड़ दी। हमने कहा जब भाई एक महात्मा ऐसी बात कह रहे हैं, तो जो लोग गाय के दूध पर बहुत नज़र रखते हैं कितना दे रही है, और गाय के भोजन पर, उनकी सेवा पर, आहार पर नज़र नहीं होती, ये अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं। चलो लौट के वहीं आते हैं विषय पर, ये तो विषय अलग हो गया। वो जो काम करने वाला सेवक है चिंता करता है घर की, दुकान की नहीं, और जैसे ही छुट्टी होकर के आया तो वो दुकान भूल गया। अब दुकान उसके चित्त में नहीं है, घर है। जैसे कमरा धर्मशाला का लेते हैं या सराय का लेते हैं या होटल का लेते हैं, उसमें रहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसकी सुविधाओं का लाभ लेते हैं, और मूल्य दे करके हम उसमें आसक्ति नहीं करते, रात गुजारते हैं, चल पड़ते हैं। जैसे ट्रस्टी व्यक्ति पूरे समय अपने घर रहता है, अपने कार्य क्षेत्र में रहता है, और सप्ताह में या दिन भर में, एक दिन में 10 मिनट के लिए, सप्ताह में घंटे भर के लिए ट्रस्ट का व्यक्ति आता है किसी धर्मशाला में, मंदिर में, आश्रम में, और वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखता है, परंतु उससे प्रतिफल प्राप्त नहीं करता, लौट के घर जाकर के ही पानी पीता है। ऐसे ही हमको भी संसार में ट्रस्टी की तरह से रहना है। भगवान ने इस परिवार का, इस संस्थान का हमको न्यासी बनाया है, और हमारा दायित्व उसका जो कर्तव्य है उसका पालन करना है, फल नहीं भोगना है। आए कहीं से चले जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब बातें एक विषय समझ में आ जाए इसलिए कही जा रही हैं। तो विवेक बुद्धि से मैं करता हूं, परंतु ईश्वराय, ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूं। कैसे बोले? भृत्यवत, सेवक के समान। पेपर दे के आया हूं, मेरे इतने नंबर रह जाएं। भगवान से कोई याचना नहीं करनी चाहिए, और संसार के लोगों से याचना करने से लाख गुना बेहतर है भगवान से ही कर्म करो। दुनिया से मांगना तो मरना ही है, मांगे ते मरबो भलो। एक कोई सुना रहे थे कि बिन मांगे अमृत मिले, मांगे मिले सो पानी, और वो दान है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। देने वाला कम देना चाहता है, लेने वाले खींच रहे हैं, और दे और दे और दे। श्री नारायण जी महाराज बहुत अच्छे हैं, कितना ही कह लो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो भगवान नारायण भी अपने हिसाब से ही देते हैं, जिसका जितना अकाउंट है। ये नारायण भी उतना ही देते हैं जिसका जितना अकाउंट है। एक महात्मा तो चले भी गए, हिसाब उधार रह गया, वही हिसाबों का बराबर। तो भगवान कहते हैं निराशी माने फल प्रार्थनाहीन होकर के, और निर्ममो माने मम भाव रहित हो जाओ, इसमें मेरा कुछ है ये नहीं हो। ये मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, ऐसी जो तुम्हारी ममता है इनमें, इसको भी त्याग दो, और विगत ज्वारे में विगत संताप हो जाओ, विगत शोक हो जाओ, तब तुम अपने कर्तव्य को, क्षत्रिय हो, राजा हो, युद्ध करो। ऐसा भगवान ने कहा। भगवान आगे कहते हैं, भाष्यकार संबंध जोड़ रहे हैं, यत एतद मतम कर्म कर्तव्यम इति सब प्रमाणम उक्तम तथा। कर्म करना ही चाहिए, ये जो भगवान
इस मत की प्रतिष्ठा कर रहे हैं प्रमाण सहित, ये सच है, इसको आगे कह रहे हैं। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान कह रहे हैं ये जो मेरा मत है, इदम मतम, ये माने जो लोग, मे माने मेरे, इदम माने इस, मतम माने मत का, जो मानवा माने मनुष्य, मेरे द्वारा प्रवर्तित इस मत का, नित्यम माने नित्यतया, श्रद्धया, अनुतिष्ठन्ति माने इसका पालन करते हैं। जो लोग मेरे इस मत का नित्यतया, युक्ततया पालन करते हैं, कैसे बोले? श्रद्धावान होकर के, और कैसे बोले? अनसूय होकर के। दोनों शब्द बहुत अच्छे हैं, श्रद्धावान और अनसूया। तेपी कर्म भी मुच्यंती, वो भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो मैंने बताया है कि ऐसे ऐसे कर्म करो, और सब श्लोकों का एक पंक्ति में यदि सार बतावें कैसे कर्म करो, कर्म कर रहे हो तो कैसे करो? बोले भगवत प्रीति के निमित्त करो, समग्र कर्म के फल को भगवान के चरणों में समर्पित करके करो। ऐसा जो सोच करके कर्म करेगा, कर्म के फल को भगवत प्रीति के निमित्त भगवत चरणारविंद में अर्पित करने की बुद्धि से कर्म करेगा, और श्रद्धावान होकर के करेगा, और अनसूय माने दोष दर्शन नहीं करेगा, वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। ज्ञानी तो हो ही जाएगा, ज्ञानी तो श्रेय को प्राप्त करेगा ही करेगा, पर ऐसे जो कर्म मार्ग में करने वाले लोग हैं, मेरे मत का अनुगमन करने वाले लोग हैं, इस पद्धति से कर्म करने वाले लोग हैं, वो भी कर्म बंधन से विमुक्त होकर के मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन विहारी। कहने अभी इसमें ये में मदीयम इदम मतम, भाष्यकार कह रहे हैं मेरे इस मत को, माने भगवान कह रहे हैं, अनुतिष्ठन्ति माने अनुवर्तन्ते, जो मनुष्य श्रद्धावान होकर के और असूया रहित होकर के, गुरु वासुदेवे अकुर्वन्तः, मई माने मुझ में, अपने गुरु में, वासुदेव में इस बुद्धि से कर्म करते हैं, वो भी कर्म बंधनों से, धर्म और अधर्म के बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। और इसको सरल कर लें, श्रद्धावान का मतलब है कि जो श्रद्धालु होता है वो ननु नैचे नहीं करता। प्रभु जी जो आज्ञा प्रभु जी ऐसे तो बोल देगा, परंतु स्वीकार नहीं करेगा, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा क्या है? पलकों का इशारा समझ करके स्वीकार कर ले। श्रद्धा क्या है? भावना को समझ करके अंगीकार कर ले, मेरा निश्चित हित है, इनके कथन से मेरा अहित नहीं हुआ आज तक, आगे होगा नहीं, तो निस्संक होकर के, निर्भ्रांत होकर के, असंदिग्ध होकर के उसको स्वीकार कर ले। और पहले कभी इनके कहने से मेरा अहित हुआ है, मेरी हानि हुई है, मेरा पतन हुआ है, मैं कुमार्ग पर गया हूँ, तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभिचारी और व्यभिचारी, और जिसका अनुगमन करने से मेरी आध्यात्मिक क्षति हुई है, उस व्यक्ति का सानिध्य तुरंत त्याग देना चाहिए। एक भी पल लगाए बिना तुरंत त्याग दे, न दुनिया की परवाह करे, न परिस्थिति की परवाह करे। अभिचारी और व्यभिचारी, विभिन्न प्रकार के मारण मोहन में आसक्त रहने वाला व्यक्ति जो निसंग नहीं हुआ है,
और ये मिल जाए इसके लिए ऐसा कर लें, ये असत्य का आश्रय लेकर के, कुछ अनैतिकता का आश्रय लेकर के अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में जो प्रवृत्त है, इनके पहले आदेश को मान करके मेरी ये हानि हो चुकी है। ये झूठा भी मार्गदर्शन करते हैं, ये अनर्थ भी करते हैं, त्याग देना चाहिए। एक भी पल नहीं लगाए। यदि आत्म कल्याण की इच्छा है और यदि बोझा ही ढोना है तो चुप के रहो, लात खाते रहो, मरते रहो, गाली खाते रहो, सड़ते रहो। आत्म कल्याण की इच्छा है तो इन बातों का परीक्षण कर ले। ये झूठा व्यक्ति है, वो गुरु हो, महाराज हो, स्वामी हो, शासक हो, कोई क्यों ना हो, ये सामने कुछ और बोलता है, पीछे कुछ और बोलता है, स्पष्ट हो जाए। पर किसी के बरगलाने पर नहीं, भ्रम के कारण नहीं। भ्रम का ज्ञान भी खतरनाक होता है, भांजा नहीं, भांजा भ्रम वाला ज्ञान भी बहुत खतरनाक होता है महाराज जी। किसी ने, हमारे शुभ चिंतक ने हमारे कान भर दिए और हम मान लिए। तुम जब तक समझ ना लो अनुभव करके, दूसरे के कहने से नहीं, तो और मालूम है कि नहीं इन्होंने अभी तक कोई गलत काम करवाया नहीं है, झूठ बोला नहीं है, हमको गलत मार्ग पर लेने गए हैं, तो फिर वहाँ शब्द की आवश्यकता पड़े तो शर्म की बात है। वहाँ तो फिर भावना से समझ जाना चाहिए, वहाँ फिर पलक के इशारे से समझ जाना चाहिए। अथवा नहीं समझ पा रहे तो एक बार ही कह देने मात्र से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और भैया इतने पर भी ना करे तो क्यों रह रहे हो फिर किसी के यहाँ, फिर क्या फायदा हो गया। फिर बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्रद्धावंत का मतलब है कि उन्होंने जो कहा है उसमें मेरा हित है, मेरा ही कल्याण है। अब तर्क करने की क्या जरूरत है। अब मेरी अपनी इच्छा कहाँ रह गई। और अनसूय शब्द का अर्थ है कि असूया नहीं, असूया कहते हैं गुणेशु दोष दर्शनम, गुणेशु दोषा विस्करणम। एक बहुत बढ़िया शब्द है। दोष दर्शनम का मतलब दोष देख ले, माने दिखेगा तब जो है, पर कहते नहीं, गुणेशु दोषा विस्करणम, दोषों का आविष्कार कर ले। दोष है नहीं, पर हमने दूरबीन लेकर के हमने आविष्कार कर लिया। अनुसूया शब्द का अर्थ है जिसमें असूया ना हो। असूया का मतलब है किसी के गुणों में भी हम पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। देख कैसा पाखंड कर रहा है, ये मौन होने का नाटक चल रहा है, ड्रामा है सब। हम सब जाने, अपने आप को नहीं जानते, तुम सबको जानते हो। हमें सबकी पता है कौन कैसे। अरे रहने दे, बस इतना कह करके सब हिंदी कर दे। अपने बारे में नहीं पता, तुम कैसे हो, तुम दूसरे ने सब जानो। आकंठ गंदगी के गर्त में डूबा हुआ व्यक्ति भी किसी का भी मान भंग कर सकता है वाणी से। फिर छाती ठोक के कहता है मैंने भरी भीड़ में नंगा कर दिया। भाई साहब नंगे तो तुम हो गए, तुम्हारे शब्दों ने बता दिया तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुम्हारे परिवार की संस्कृति कैसी है, तुम्हारे शब्द तुम्हारे अस्तित्व का बोध कराते हैं। बी एक्सपोज अवर सेल्फ, हम स्वयं अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो कितनी देर लगती है वाणी को हिलाओ, जरा मांस का लोथड़ा लप 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 लप। और जैसे खांसी वाला कुत्ता यहाँ गया तो यहाँ खांसा, यहाँ गया तो यहाँ खांसा, खुजली वाला कुत्ता यहाँ खुजाया वहाँ खुजाया। ऐसे जिनकी जीभ में खुजली होती है थोड़ी देर यहाँ खुजाई, फिर वहाँ खुजाई, फिर वहाँ खुजाई, यही करते रहते हैं। कभी बहुत पहले कोई श्लोक की रचना के प्रसंग में हमने मुखार्षक ग्रस्ता ये ऐसा लिख दिया। यद्यपि मुख में अर्श नहीं होता। अर्श का मतलब महाराज जी, अर्श का मतलब होता है वो मलेंद्रिय में एक रोग होता है, उसको अर्श कहते हैं, रक्तस्राव होता है। हाँ जो होता है उसको हम सीधी हिंदी में, होता तो वहाँ है
और कुछ लोगों के मुख में ही होता है। और महाराज वो कुछ भी बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे, कहीं भी बोलेंगे और किसी को भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे उन्हें पता नहीं, बोल गए बाद में पान छू लेंगे। तो कुछ लोगों की जिह्वा में खजेले कुत्ते की जैसी खुजली होती है, यहाँ खुजाए वहाँ खुजाए, ऐसा नहीं। आपके शब्द आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। इसलिए असूया शब्द का अर्थ गुणेषु दोषाविष्करणम, गुणों में दोषों का आविष्कार कर लेना। दोष दर्शन नहीं है, दोषों का दर्शन तो तब होगा जब दोष होंगे। और आविष्कार का मतलब है अपनी आंखों पर तुमने कालीमा का चश्मा लगाया है तो हर चीज तुमको काली नजर आएगी। ये रे अच्छा ये हमारे अंधेरा है, ओ चोरी करने के लिए आए हो, चोर को सारी दुनिया चोर नजर आवे। अपनी पूर्व के अनुभवों से, धारणाओं से प्रेरित रहता है, प्रभावित रहता है, तो वैसी सोच निर्धारित कर लेता है। तो महाराज जो एक तो श्रद्धावान होकर के मेरे मत का अनुगमन करे, दूसरा दोषाविष्करण नहीं करे। ये मत सोच लेना कि महाराज ये दुखास्पद है, दुख रूपात्मक है ये युद्ध रूपी कर्म, इस भयंकर युद्ध रूपी व्यर्थ के कर्म में मुझको क्यों फंसा रहे हो। भगवान कृष्ण से अर्जुन ये कहने लग जाएं असूया भाव से, वो कह रहे हैं कर्म कर, तो ज्ञान की कक्षा का नहीं है, तो अभी कर्म की कक्षा का है। और वो कहने लग जाए कि सब बवाल है, ये मारा मारी है, ये खून खच्चर होगा, यहाँ अपने स्वजनों को मार करके भला कोई सुख मिलता है क्या। किसके लिए ले राज्य, किसके लिए विजय, कौन किसके। अच्छा जीतना पर्याप्त नहीं है जब तक विजय का दर्शन करने वाले लोग ना हों, जिनके सामने हम प्रदर्शन करके अपने बड़प्पन को सिद्ध न कर सकें, ऐसी विजय किस काम की है। एक भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे सोना दो, मुझे रुपया दो, इतना दो कि दुनिया में किसी के पास ना हो। भगवान ने सोचा भक्त तो अच्छा है, पहली बार मांग रहा है। भगवान ने एक शर्त लगा दी। भगवान ने कहा कि देख दुनिया में इतना धन दूंगा, इतना सोना दूंगा, इतनी संपत्ति दूंगा, तेरे सिवा किसी पर नहीं होगी, परंतु मेरी एक शर्त है। तो भक्त तो इतनी बात सुन करके कि मुझे सबसे ज़्यादा मिलने वाला है भूल गया सब। उसने कहा ठीक है तुम्हारी शर्त स्वीकार है। कौन सी शर्त है। बोले तुम्हारे सिवा उसको कोई देख नहीं सकता। इतना धन दूंगा, दौलत दूंगा, रुपया पैसा दूंगा, सोना चांदी दूंगा, इतना उत्कर्ष होगा तेरा, इतना ऐश्वर्य होगा, पर तेरे सिवा उसका कोई ना उपभोग कर पाएगा ना कोई देख पाएगा, दिखेगा नहीं किसी को। इसने सोचा ना दिखे तो बढ़िया, ये ताला नहीं लगाना पड़ेगा, बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। इसने कहा हाँ महाराज बहुत अच्छा, स्वीकार है, दे दो। भगवान ने दुनिया का जितना धन था इसके नाम लिख दिया, रुपया पैसा सोना चांदी। अब ये बड़ा मगन है, अकेला अकेला अपनी पत्नी से कहता है देख इतना मिला है। वो कहती कहाँ है दिखाओ, कि ये रखा तो है, और उसको कुछ दिखता नहीं है। वो झाड़ू लेकर के भागती है, पागल कहीं के कुछ खा के आ गया है क्या, कुछ खा पी के आ गया है क्या, नशा सर चढ़ गया है। वो गड्डी लेकर के मोटी सी लाल रंग वाली मार्केट में गया है, दे दे ये आम दे और ये दे। उसने तोल दिया, वो ला पैसे, तो गड्डी दे रहा है, दुकानदार को दिखता ही नहीं है। घर के लोगों को दिखाना चाहे उनको दिखता नहीं, बाजार जाता है किसी को दिखता नहीं, और ये पागल हो गया इस दौलत का क्या करूं, दिखा नहीं सकता। ये दौड़ करके नाराज होकर के भगवान के पास गए, ये क्या बवाल लगा दे मेरी जान को। भगवान ने तेने कहा था सबसे ज्यादा चाहिए, मैंने स्वीकार कर लिया, और मैंने एक शर्त लगाई थी तेरे सिवा किसी को नहीं दिखेगा, तेने स्वीकार कर लिया, मेरा क्या दोष है। इस संपत्ति, इस विजय, इस उत्कर्ष को देखने वाले ना हों, हम प्रदर्शन न कर सकें, हम इसका स्वाद मिल करके न ले सकें, इसका क्या लाभ है, ये अर्जुन कह रहे। तो मानो भगवान की आज्ञा में भी किसी को शंका हो जाए, आचार्य की आज्ञा में भी शंका हो जाए, पिता की आज्ञा में शंका हो जाए, दोषों गुणों में भी दोषों का आविष्कार करने लग जाए, उसकी क्या दवा है, तो फल नहीं मिलेगा।
श्रद्धावान होकर के करे और अनुसूय होकर के करेगा तो ऐसा कर्म करता व्यक्ति भी ज्ञानियों के समान ही कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त कर लेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अब बताओ, अभी तक लग रहा था ज्ञान मार्ग बहुत उत्तम है, कर्म मार्ग छोटा है। इस श्लोक ने दोनों को बराबर में लाके खड़ा कर दिया है। ज्ञानी तूफान मचाते हैं, सब हाय हाय छोड़ छोड़, ये भाग भाग, बड़ी कठिनाई से अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों को सिद्धि बहुत कठिनाई से मिलती है, पर सगुण साकार भक्ति करने वालों को सरलता से मिलती है सिद्धि। तो लगता है कि ये छोटे हैं और वो बड़े ना बाबा। यदि कर्म करने वाला समग्र कर्मों का फल भगवान के चरणों में अर्पित बुद्धि से करे और श्रद्धावान होकर के करे, अनुसूय होकर के करे, तो वही फल पाता है जो ज्ञानी पाता है। दोनों एक जगह आके खड़े हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। आगे भगवान कहते हैं ये जो दोष न होने पर भी दोष दर्शन की, दोष आविष्करण की जिनकी वृत्ति बन जाती है, मेरे मत का अनुसरण नहीं करते, दोष बुद्धि के कारण, वो सर्वज्ञान विमूढ़ान्तान, ऐसे मूढ़ लोगों को तुम नष्ट चित्त वाला समझो, जो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते और गुणों में दोषों का आविष्करण करने वाले लोग हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के ज्ञानों से विमूढ़ हुए, भ्रांत हुए लोगों को नष्ट जानो। इस प्रसंग में विस्तार से चर्चा कल करेंगे। अब यही वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।